रुकिए। सोनी जी, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ आता है लेकिन अपनी हार कबूल करना नहीं आता। लेकिन आपको तो न सिर्फ अपनी हार कबूल करना आता है लेकिन दूसरों की जीत पर मुस्कुराना भी आता है। तो आप कैसे कह सकती है कि आपको कुछ नहीं आता? या करेक्ट। किसने कहा कि आप में कोई टैलेंट नहीं है? अच्छा इंसान होना इंसान के लिए सबसे बड़ा टैलेंट है। और पता है तुम्हें अच्छा इंसान कौन है? अच्छा इंसान वो है जो अपने कमियों को दूसरों के सामने कबूल कर सकता है। ये टैलेंट बहुत कम लोगों में जो तुम में फूट फूट कर भरा है। आई थिंक यू आर द मोस्ट टैलेंटेड हियर। अब फैसले की घड़ी आ गई है। तीनों जजों के फैसलों के मुताबिक आज की फर्स्ट प्राइज विनर है मिस सोनी कपूर। लेकिन मुझे फर्स्ट प्राइज नहीं चाहिए, मुझे प्लीज सेकंड प्राइज दीजिए। नहीं तो हमारी शाइनी और प्रियंका की आपके स्कूल में एडमिशन नहीं होगी। हो जाएगा सोनी, इससे भी हो जाएगा बेटा। जी अब तो आपके स्कूल में हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा ना। अब तो हम डोनेशन भी दे सकते हैं। जिस परिवार में भाभियां अपनी ननद को इतने अच्छे संस्कार देती हैं, आई एम श्योर उस परिवार में बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार मिलते होंगे। आपके बच्चों को हमारी स्कूल में एडमिशन देना हमारी स्कूल की खुशकिस्मती होगी। आपको कोई डोनेशन देने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी आई हैड आस्क्ड। सफल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के स्पॉन्सर हैं मशहूर फैशन डिजाइनर उमेर जफर। गिव मी बिग हैंड। मम्मी पराठा जल्दी दो। मकान ढूंढने जाना, जल्दी भाई जल्दी। पैरवी कपड़े दो जल्दी। क्या हुआ? मैंने प्रियंका के डिब्बे में पराठा नहीं डाला। तू भी ना हीरो, हट। देनी पड़ेगी मुझे। ए भगवान, अभी घर के लोग बाहर गए नहीं कि बाहर के आने शुरू हो गए। हाय तुम? हाँ मैं। ऐसे ही खड़ी रहोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ प्लीज आओ ना, अंदर आओ। थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, घर तो एकदम बढ़िया है। ओह नमस्ते जी। नमस्ते, आइए बैठिए। थैंक यू। भैरवी, ये तेरा मुंह क्यों उतर गया?
इसका नाम बिजली है। माई सेल्फ बिजली। हाँ तो मुझे इससे बहुत डर लगता है। इनकी तरह स्पार्क करती हैं? नहीं, पर ये जब भी आती है ना, ऐसी कोई मनहूस खबर लेकर आती है कि सीधा ब्लास्ट हो जाए। भैरवी, खबर तो आज भी है ना? ओह नो, क्या हुआ? वो तेरी माँ है ना? मम्मी? नहीं नहीं, वो है वो। तो फिर लेकिन क्या हुआ? लेकिन मैं क्या बताऊँ भैरवी, अरे बोल। तेरी माँ जो है ना, वो ऐसे मजे ले लेकर क्या बोल रही है? जल्दी बोल ना, क्या हुआ? भैरवी, तुम्हारी मम्मी की टांग में फ्रैक्चर हो गया। हाँ? हे भगवान! प्रॉब्लम वो नहीं है भैरवी, वो तुम्हारी काम वाली बाई जो है ना, हाँ अरे वो कांता बहन, हाँ, उनका क्या? वो काम छोड़ के जा रही। क्या? ओह नो! भैरवी, क्या हुआ? इस बार तो तू उससे भी ज्यादा चीखी। क्या बताऊं हीरू, एक वही है जो पिछले 18 साल से पापा की खुश तबीयत के बावजूद हमारे घर में टिकी हुई है। अगर वो चली गई ना तो कोई और नहीं टिक पाएगी। मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया, हमारा तो पूरा घर तहस नहस हो जाएगा हीरू। मुझे नहीं रहना तेरे घर में। ये घर मैंने तेरे रहने के लिए नहीं बनाया। मैं काम छोड़ के जाने की बात कर रही हूँ। तो जाना, बातें क्यों कर रही है? मैं जाती हूँ। कांता रुक जा, देखो ये यही काम करेगी। बस कोकिला बहन, आपकी यही बात मुझे 18 साल से रोकी हुई है, लेकिन आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। अरे जाना, जाने से पहले तेरा मुंह मीठा करवाऊं? आप चुप रहिए। कांता, तुझे तो इनका स्वभाव पता ही है। अरे तू तो समझदार है, मत जा। ठीक है फिर, अब या तो मैं रहूंगा इस घर में या ये रहेगी। सुना कांता, अब तो रुक जा, ये जा रहे हैं। ए, मैं क्यों जाऊं? ये घर मेरा है, मैं मालिक हूँ। हाँ तो मालिक इम्पोर्टेंट है या काम वाली? बकवास मत कर, मैं चुप रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं तू किसी को भी रख ले। कौन रहेगा यहाँ? मैं तो पक गई रोज रोज की किस से। खाना बनाते वक्त सिर पे खड़े रहते हो। क्या खा गई मैं तुम्हारा? क्या खा गई? जाने से पहले बहाने से मेरे थैली देखते हो। ए, झूठ बोल रही है? बहाने से नहीं, मैं सच में देखता हूँ। हे भगवान, बेचारी ने 2 दिन की छुट्टी क्या मांग ली, आपने तो पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो इतनी छुट्टियां करेगी तो कैसे चलेगा? इतनी कहा, पहली बार तो छुट्टी मांगी थी। पहली बार? मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ। आज से 12 साल पहले तेरे जब ससुर मर गया था ना, तो 2 दिन की छुट्टी नहीं ली थी तूने? हे कोकिला बहन, तेरे पाँव कहाँ है? क्यों, दूसरा पाँव भी तोड़ना है? छूना है। कोकिला बहन, धन्य है आप जो 28 साल से इस घर में रह रही हो। अरे इस घर में कोई भूत भी ना रहे। बाबा रे बाबा, मैं तो चली। कांता रुक जा। जाने दे, ये जाएगी तो 18 और आएगी। एक भी नहीं आएगी। क्यों, मना करेगी तू सबको? मैं नहीं मना करूंगी, वो 18 के 18 मुझे मना कर रहे हैं यहाँ काम करने से। सभी ने 1-1 साल समझाया, तभी तो 18 साल लग गए। कोकिला बहन, कहा सुना माफ करना। हाँ कर दिया, चलो चलो। मैं जा रही हूँ। अरे रुक कांता, ओहो, हाँ देखा चली गई। हाँ, अच्छा हुआ। अब क्या करेंगे? बेटी की शादी के लिए 2 दिन की छुट्टी तो मांगी थी बेचारी ने। बेटी की शादी में जाना जरूरी है क्या? अरे कमाल करते आप, इंसान अपनी बेटी की शादी में भी ना जाए। ना जाए? हम गए थे हमारी बेटी की शादी में। वो सौभाग्य हमें नहीं मिला, हमारी बेटी ने भाग के शादी की थी इसीलिए। खबरदार उसका नाम भी लिया तो इस घर में। तो क्या करूं? कांता चली गई और बेटी भी शादी करके चली गई, ऊपर से मेरी टांग भी टूट गई। अब घर का काम कौन करेगा? काम वाली। वो तो आपको इस मोहल्ले से मिलने से रही। अरे तू चिंता मत कर, देख लेना, मैं पेपर में ऐड दूंगा, केयर टेकर चाहिए, लाइन लग जाएगी, लाइन। एक भी केयर टेकर नहीं जाएगी, एक भी नहीं। पर जाई, मैं तो कहता हूँ आप खुद ही चले जाओ केयर टेकर बनकर, पैसे भी मिल जाएंगे और सेवा का मौका भी मिल जाएगा। हैं? क्यों जाएगी केयर टेकर बनके? बेटी है उनकी, बेटी बनके जाएगी उनकी हेल्प के लिए। नहीं, मैं कुछ भी बनकर नहीं जा सकती। ले, नहीं ऐसे क्यों कह रही है? मजबूरी है, क्योंकि मेरे पापा गेट से ही धक्के देकर मुझे बाहर कर देंगे। और मैं नहीं मानता भाई, वो आखिर तुम उनकी बेटी हो और इतने अरसे के बाद उनके सामने जाओगी ना, तो देखना देखकर इमोशनल हो जाएंगे और एकदम से माफ कर देंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। एक तो मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की और वो भी भागकर। और तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और आजकल तो ये फैशन हो गया और कोई भी बाप आजकल इस बात को इतनी सीरियसली नहीं लेता। अच्छा, कल को प्रियंका किसी के साथ भाग गई फिर? और टांगे तोड़ दूंगा उसकी मैं। होता है भाई साहब, होता है। और नहीं भी, ये ताजा ताजा बात है, एक बार तो सबको झटका लगता ही है,
फिर भूल जाते हैं सब। और वैसे भी तुमको तो घर से भागे हुए 2 साल हो गए। ये सिर्फ 2 साल पुरानी बात है ना भाई साहब। पापा को तो वो सारी बातें भी याद है जब वो खुद 2 साल के थे। हाँ, आपको पता है पापा ने 20 साल पहले किसी को 500 रुपए उधार दिए थे, और अब भी 3 साल पहले उनके रिटायरमेंट के बाद सुबह सुबह उठकर एक दिन कहीं तैयार होकर जाने लगे। चलो चलो कोकिला, जल्दी से मेरा बैग पासपोर्ट लेकर आ जाओ। बैग और पासपोर्ट कहाँ जा रहे हो पापा? मैं जरा अमेरिका जाकर आता हूँ। अमेरिका? जरा 2 दिन में वापस लौट आऊंगा 500 रुपया लेके। क्या क्या क्या? अरे वो विक्रम नालायक हाँ 500 रुपया ले गया था पिछले साल। है? पिछले हफ्ते जैसे मुझे पता चला वो अमेरिका जाके बैठा है, मैंने तुरंत अपना वीजा निकलवाया। अब देखना, बैल मारूंगा, वो दरवाजा खोलेगा, मैं तुरंत 500 रुपया मांगूंगा, हक्का बक्का हो जाएगा। देखने लायक हो जाएगा उसका चेहरा। पापा देखने लायक तो इस वक्त मेरा चेहरा हो गया है, हक्की बक्की तो मैं हो गई हूँ। मैं तुझसे 500 रुपए थोड़ी मांग रहा हूँ। हद करते हो पापा। पापा 500 रुपए लेने के लिए आप 50,000 रुपए खर्च करेंगे? अरे मैं 5 लाख रुपया भी खर्च करूंगा, सवाल उसूलों का है। मैं अपने 500 रुपया नहीं भूलूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपने उसूलों के साथ जीने दे बेटी। अगर ऐसा है तो फिर तो उनको मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई नामुमकिन शामुमकिन नहीं होता। कोशिश करने से पहले हथियार नहीं फेंकने चाहिए। गलती हमारी है, हमने लोगों की तकलीफें तो दूर कर दी, पर जो अपने हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और क्या, हम उनकी बेटियां हैं, हम जरूर जाएंगे उनकी मदद करने। चलो चलो पैरवी, चलते हैं। एक मिनट, आपको अगर अपनी इंसल्ट करवानी हो ना तो चलो, पर हासिल कुछ नहीं होना है। क्या होना है? ज्यादा से ज्यादा वो हमारी बात नहीं मानेंगे ना, यही होगा ना? नहीं, मना नहीं करेंगे, मुंह पे दरवाजा मार देंगे, और वो भी इतनी जोर से कि कड़ी टूट जाएगी, और शायद एक आध कांच भी। भैरवी बैल तू बजा। मैं नहीं बजाऊंगी। प्लीज बजाना। ये तू कहाँ जा रही है? वो आएंगे तो क्या बताऊंगी कि मैं कौन हूँ? सामने आ, सामने जल्दी आ। प्लीज मैं सामने नहीं आ सकती। नमस्ते जी। नमस्ते, कौन हो तुम? मैं केयर टेकर के लिए? हाँ। हाँ। सुना, तुम कहते थे कोई नहीं आएगा, एक आई है। एक नहीं जी, दो। दो आई हैं, दो। दूसरी कहाँ है? वो तुम पापा, निकलो यहाँ से, पापा चली जाओ। पापा, ये दरवाजे की कड़ी ठीक करवा लेना। मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी थी, चली जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं भैरवी, हम कुलजीत भाभी को लेके आते हैं, शायद तुम्हारे पापा मान जाएं। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हीरू, दरवाजा फिर से इसी तरह मुंह पे बंद हो जाएगा। कोशिश करते हैं, चल। भाभी कौन था? कोई नहीं था। भैरवी थी ना, तो उसे अंदर आ जाने देते। हाँ, अंदर आ जाने देते तो आ जाती घर, मैंने थोड़ी मना किया है। पर अपना ससुराल छोड़कर भूल जाइए ना पुरानी बातों को, बेटी है हमारी। खबरदार उसका नाम भी लिया तो मेरे सामने। अब वो हमारी बेटी नहीं है, चाहो तो दूसरी बेटी प्लान कर सकते हैं। सिर पैर बगैर की बातें किया करते आप।
उम्र का भी ख्याल नहीं। कहाँ चली? चाय बनाने। अरे ऐसे चलोगी ना तो कल तक पहुंचोगी, शायद परसों। बैठो। तो चाय कौन बनाएगा? मेरे पिताजी। खबरदार उनका नाम भी लिया तो मेरे सामने। हमारी शादी के वक्त चाय के नाम पे धोखा किया था मुझसे, कहा केसर की चाय पिलाऊंगा। हाँ तो पिलाई तो थी। पिलाई थी, चाय पिलाई थी, लेकिन चालू चाय। याद है तीसरे फेरे के वक्त मैं चिल्लाया था इसमें केसर नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा? चाय बनाने वाले का नाम केसर है इसलिए केसर की चाय। केसर की चाय, दगाबाज। क्या आप भी 28 साल पहले की पुरानी बातें लेकर बैठ गए? आपके इसी रवैये से कांता भी चली गई और बेटी भी चली गई। देख लेना आपके पास कोई केयर टेकर भी नहीं आने वाली। ठीक है तो नहीं चाहिए, मैं हूं ना, मैं। तू चिंता क्यों करती है? आप है इसीलिए तो मुझे चिंता है। डोंट वरी, अभी भी मैं जवान हूं। क्या चाहिए तुझे बोल? हाँ चाय चाहिए ना, पिलाता हूं केसर की चाय। अरे मैं बनाता हूं, मैं चाय। चला। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पिलाता हूं तुझे चाय। हेलो होटल डिलक्स। देखो मेहता हाउस से बोल रहा हूँ, 2 चाय भेजना। हाँ जल्दी जल्दी भेजना। 22 मेहता हाउस, MG रोड, जल्दी। थैंक यू। आती है। आप लोग उदास क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए। क्यों? अरे आप लोग तो इंसल्ट करवाने गए थे ना, तो हो गई। सोनी चुप। सोनी कुछ भी बोलती हो, बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। हाँ। पर जाई पता क्यों परेशान है? क्योंकि उनके जाने से उनके पिताजी का बहुत नुकसान हो गया। सब कुछ वैसे वैसे टूटा जैसे जैसे उन्होंने बोला था। धर्म। पाजी देखा, मैंने कहा था ना, वहां जाकर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वहां जाके एक बात तो तय हुई ना कि तुम्हारे पिताजी तुमसे कितना प्यार करते हैं। उसका क्या फायदा दीदी? जब जरूरत पड़ने पर मैं उनके काम नहीं आ सकती तो क्या मतलब है? और आज तो पापा का गुस्सा देखकर एक बात समझ में आ गई कि वहाँ एक भी केयर टेकर टिकने नहीं वाली। और अब तो हमारे घर में भी कोई लड़की नहीं बची है जिसको मनसुख भाई ने देखा ना हो, वरना उसको ही केयर टेकर बना के वहां भेज देते। पाजी है ना सोनी, इसको भेज देते हैं। आज तक इसको तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, है ना? धर्म, हमने उनकी हेल्प करनी है, उनसे बदला नहीं लेना। अब मैं नहीं मानता जी, और मैं तो कहता हूँ जी इस प्रॉब्लम का हल भी उसे ही निकालना चाहिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। कौन? कांता भाई? और नहीं तुम। मैं? हाँ तुम। ना भैरवी घर से भागकर तुमसे शादी करती, ना उस बेचारी को ये दिन देखने पड़ते। अब तुम ही जाकर वहाँ केयर टेकर भी बनो ना। बाल करते हो पाजी, भला मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? उनको लेडी केयर टेकर चाहिए।